हेलो स्टूडेंट्स, आपका इवनिंग स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। और उसका मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ, मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के आते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है कि हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं कि वो फंक्शन कब मैक्सिमम कब मिनिमम देगा और किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम देगा। मान लीजिए कि जैसे कोई कर्व है, इस तरह से कर्व है। अब देखिए, ये जो है इस कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। तो देखिए, जब भी कोई कर्व हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है तो वहाँ पर क्या होता है, उस फंक्शन का dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो हम लिख लेंगे। तो dy/dx जब मतलब कर्व जब मुड़ने वाला होता है इस तरह से, तब वहाँ पे dy/dx क्या होता है, वहाँ पर जीरो होता है। ठीक है, तो वो जीरो जब हम इक्वेट करेंगे किसी फंक्शन को तो वो मुझे पॉइंट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, या उसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। कि वहाँ से कर्व टर्न कर जाएगा, वहाँ से कर्व क्या कर जाएगा, टर्न कर जाएगा। तो वही क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, एक्स का कोई वैल्यू मिल जाता है, 2, 3, 4 कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि वो वहाँ पे मैक्सिमम, उस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा कि या मिनिमम देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट पे वो हम x का वैल्यू हम लोग डालते हैं। ठीक है, वो x का वैल्यू डालेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन मुझे ग्रेटर देन जीरो देगा तो वो पॉइंट हो जाएगा मिनिमम। अगर ग्रेटर देन जीरो देगा तो वो पॉइंट हो जाएगा मिनिमम, वो मिनिमम देगा। और उस पॉइंट पर हम जब फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन मेरा y=fx है, समझ गए, y=fx है, तो x का वैल्यू जब हम लोग फंक्शन में डालेंगे तो वो मेरा मिनिमम वैल्यू देगा। उसी तरह मान लीजिए d2y/dx² अगर मेरे को लेस देन जीरो मिलता है तो मैक्सिमम, वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा। और वो उस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए x=3 पे मिल रहा है, तो वो पॉइंट पर हम लोग फंक्शन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको फंक्शन पकड़ना है, वो फंक्शन पकड़ना है जिस पर वो मैक्स की वैल्यू या मिनिमम की वैल्यू मांग रहा है। वो हो सकता है कोई वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है ना। ज़्यादातर इसमें स्फेयर्स यूज होंगे, कोन यूज होंगे, 3D फिगर्स ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया होता है, उस पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, वो फंक्शन हम लोग पकड़ेंगे। कोई वो कांस्टेंट दिया रहेगा वेरिएबल के टर्म पर। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सब क्लियर बातें होंगी कैसे करेंगे। तो मेजरली आपको यही करना है कि वो फंक्शन पकड़ लेना है। उस फंक्शन, जैसे मान लीजिए y=x² + 2x, ऐसा कोई फंक्शन आया, फिर आप उसको क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy/dx 2x + 2 आएगा। ठीक है, फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dy/dx को हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे कर्व क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो जैसे यहाँ पे मिल रहा है -2/2, तो कितना मिल रहा है, -1। x की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएट पे, तो फिर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू हम लोग डाल देंगे इस फंक्शन में। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x की वैल्यू में डाल दूंगा -1। तो यहाँ तो x है नहीं, अगर x होता, सपोज 2x होता तो मैं डाल देता x की वैल्यू। तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी ये क्या देगा, आपको मिनिमम वैल्यू देगा। समझ रहे हैं, यही आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिंटेड पेज इज़ टू हैव टू ए टोटल एरिया ऑफ 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक प्रिंटेड पेज का टोटल एरिया कितना है, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है टोटल एरिया। ठीक है, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर विथ ए मार्जिन ऑफ 1 सेंटीमीटर एट द टॉप। टॉप पे देखिए, टॉप पे मार्जिन कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इस साइड में भी 1 सेंटीमीटर है, और बॉटम में मार्जिन कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज सो डैट द प्रिंटेड एरिया विल बी द मैक्सिमम। डायमेंशन क्या होगा पेज का कि प्रिंटेड एरिया मैक्सिमम होगा, यही आपको पकड़ना है कि मैक्सिमम किस पे पूछ रहा है, प्रिंटेड एरिया पे पूछ रहा है। प्रिंटेड एरिया कौन है, ये वाला प्रिंटेड एरिया है।
ये प्रिंटेड एरिया, इसी को आपको फंक्शन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, पेज का टोटल एरिया दिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेज का टोटल एरिया दिया हुआ है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ चाहे ब्रेथ आप मान लीजिए, एक साइड को आप लेंथ चाहे ब्रेथ मान लीजिए। देखिए लेट मान लेंगे, लेंथ को हम लोग bx मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्रेथ क्या हो जाएगा बताइए, ब्रेथ होगा 80/x, नहीं होगा। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया बाई लेंथ होगा। तो ब्रेथ इक्वल टू एरिया तो आपको 80 दिया हुआ, लेंथ आपको x हो गया, तो ब्रेथ आपको क्या हो गया 80/x हो गया, ठीक है। ब्रेथ आपको हो गया 80/x। अब बताइए कि जो मेरा प्रिंटेड एरिया है ये वाला, उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या। मतलब प्रिंटेड एरिया, लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया, लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया क्या हो जाएगा, x में से आप देखिए ये वाला हिस्सा x है, ये वाला हिस्सा x, इसमें देखिए 1 और 1 का मार्जिन घटा देंगे तो x - 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 का मार्जिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। उसी तरह से लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ प्रिंटेड एरिया, ब्रेथ ऑफ प्रिंटेड एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ तो पहले से 80/x था, देखिए ये ब्रेथ 80/x था, यहाँ से 80/x था ना, उसमें देखिए मार्जिन 1 और 1.5 मिलके घटा देंगे तो 2.5 घटा देंगे, ये आपका हो जाएगा प्रिंटेड एरिया का लेंथ और ब्रेथ। ये आपको लेंथ लेना है और ये आपको क्या लेना है, ब्रेथ लेना है। अब आ जाइए फंक्शन की बारी, ठीक है। व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ पेज सो दैट प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। तो प्रिंटेड एरिया को हम लोग ए बोल देंगे, ठीक है। प्रिंटेड एरिया को क्या बोल देंगे, ये प्रिंटेड एरिया हमारा ए है, ठीक है। इसका प्रिंटेड एरिया का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकलेगा। लेंथ था x - 2 और ब्रेथ था आपको क्या 80/x - 2.5, ठीक है। यही होगा ना, आप इसको इंटू कर लीजिए, यही मेरा फंक्शन बनेगा जिस पे हमको मैक्सिमम और मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। तो मैक्सिमम ही बोला है वो, तो a बराबर, इसको पहले आप इंटू करिए, फंक्शन को थोड़ा इजी बनाइए। यहाँ भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन यू भी हो जाएगा, बेटर आप इंटू कर लीजिए। x को 80/x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, x को 2.5 से करेंगे तो -2.5x आ जाएगा, -2 से करेंगे तो -160 x⁻⁻1 लिख सकते हैं, x ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा +5, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए dA/dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 80 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -2.5 x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और -1/60 x⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x⁻1 का हो जाएगा -1/x², ठीक है, x का पावर है n पर और इसका हो जाएगा 0। यानी कि आपका dA/dx कितना आ गया, अगर मैं अच्छा से लिखूँ तो -2.5 +160/x², ये आया, ठीक है। अब यहीं पे लगे हाथ डबल डिफरेंशिएट भी कर दीजिए, बाद में भी कर सकते हैं, यहीं पर कर लीजिए। इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 160। x का पावर 2 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, देखिए x का पावर -2 है तो nx n-1 होता है, nx का पावर n-1, तो मैं लिख सकता हूँ -2/x³, तो इसको लिख सकता हूँ -2/x³, ठीक है। या डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर आया आपको dA²/dx², ये आया -320/x³, ठीक है। अब मैंने बोला है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, कर्व का क्रिटिकल पॉइंट के लिए dA/dx को क्या कर लेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। dA/dx को लिख देंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट dA/dx को हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक है। dA/dx क्या आया था, -2.5 + 160/x² इक्वल टू क्या आया था 0, तो 160/x² इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो x², तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, x² की वैल्यू हो जाएगी 160/2.5 या 1600/25 लिख दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाए आपको 40/5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपको 8। इज दैट क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
इसको हम लोग +-8 भी बोल सकते हैं। x की वैल्यू +-8, यानी x की दो वैल्यू होगी 8 और x की वैल्यू -8। अब यही दोनों वैल्यू को हम लोग डबल डिफरेंशिएट में पुट करेंगे, यानी इसमें, ताकि पता चल सके कि मैक्सिमम देगा या मिनिमम। तो डबल डिफरेंशिएट d2x/dx² आपको आया था, कितना था, -320/x³, -320/x³। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट आप x = 8 पे चेक कर लीजिए। तो -320/8 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, x 8 का पावर, ये कुछ भी हो नेगेटिव ही आएगा, जो कि लेस देन आएगा, तो ये मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम ही निकालना था। क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द पेज सो दैट प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आ गया, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे d² हो जाएगा, यहाँ पे dx² लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि द पेज विल हैव मैक्सिमम एरिया एट x = 8 पे देगा। द पेज एरिया विल बी मैक्सिमम एरिया एट x = 8। ठीक है, तो अब x = 8 पे कितना मैक्सिमम दे, मुझे डायमेंशन पूछ रहा था। तो याद कीजिए कि लेंथ मैंने क्या लिखा था उस वहाँ पर, देखिए लेंथ मैंने लिखा था पेज का, प्रिंटेड एरिया का पेज x-2, और ब्रेथ क्या लिखा था, मुझे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ पेज का डायमेंशन पूछा है, सॉरी प्रिंटेड एरिया का नहीं, पेज का डायमेंशन हो गया x और 80/x। तो x और 80/x, तो लेंथ हो जाएगा आपको x यानी = 8, और ब्रेथ हो जाएगा आपको 80/x, यानी हो जाएगा 80/8, यानी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा पेज का डायमेंशन। इज दैट क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। कहने मतलब कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, उसका एरिया मैक्सिमम लाना है गिवन हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम। हाइपोटेन्यूज पहले से ही दिया हुआ है, तो देखिए मैंने पहले से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को क्या लिया हुआ है, एल लिया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज एल लिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, क्या मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। तो इसका एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यानी कि इसका बेस मुझे चाहिए और हाइट चाहिए फंक्शन के लिए। तो बेस और हाइट कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक थीटा दिया है ना, देखिए मैं चलिए इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेता हूँ, ये थीटा है, ये मेरा एल है। ठीक है, तो आप लोग साइन थीटा पढ़े होंगे, साइन थीटा p/h होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। अगर मैं इसको ABC बोल दूँ तो साइन थीटा मैं बोल सकता हूँ AB/BC, या साइन थीटा = AB/L बोल सकता हूँ। तो यहाँ से AB क्या निकलेगा, L साइन थीटा निकलेगा। और सिमिलरली कॉस थीटा में बात करेंगे तो कॉस थीटा = क्या होगा, BC/L हो जाएगा। तो BC = क्या हो जाएगा, L cos थीटा। तो BC = L cos थीटा हो गया, AB = L sin थीटा है। दोनों डायमेंशन मिल गए आपको, यानी ये हो जाएगा AB हो जाएगा L sin थीटा और ये हो जाएगा L cos थीटा। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब आपको मैक्सिमम किस पे निकालना, एरिया पे। तो एरिया को फंक्शन बनाइए, एरिया बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BC इंटू AB हो जाएगा। तो एरिया मेरा फंक्शन बनने वाला है, BC हो जाएगा L cos थीटा और AB हो जाएगा L sin थीटा। डैट इज A बराबर क्या लिख सकते हैं, L²/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखें यहाँ UB हो रहा है, UB का झमेला हम चाहते नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा इजी बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट 2 का कीजिए, L²/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है। तो A बराबर हो जाएगा L²/4 sin 2 थीटा। इज दैट क्लियर।
ए बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। अब यही मेरा फंक्शन बनेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डी ए बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन 2 थीटा है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी थीटा। तो डी ए बाई डी थीटा जब कर रहे हैं तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव हो जाएगा। ऐसे भी हाइपोटेनस गिवन हाइपोटेनस कॉन्स्टेंट है, तो एल स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। अब लगे हाँ डबल डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा का स्क्वायर, डी थीटा स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पहले से है और माइनस लग जाएगा -2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा ना। कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2 साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा -L स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये आ जाएगा डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होगा? क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए बाई डी थीटा को क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। तो डी ए बाई डी थीटा जिस पर मैक्सिमम मिनिमम देगा वो पॉइंट निकालने के लिए डी ए बाई डी थीटा को क्या ले लेंगे? 0। यानी एल स्क्वायर बाई 4 2 कॉस 2 थीटा को क्या ले लेंगे? 0। तो ये सब कांस्टेंट उधर जाके चला जाएगा 0। कॉस 2 थीटा क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक है, तो कॉस में 0 कब आता है? कॉस 2 थीटा बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 4। इज दैट क्लियर? तो देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, थीटा कितना आ गया? पाई बाई 4। तो अब देखिए, अब डबल डिफरेंशिएट करना है मुझे डी ए। इस पर हमको चेक करना है कि थीटा मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। तो देखिए डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा का स्क्वायर, जब थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे? पाई बाई 4 डाल देंगे। तो बताइए -L स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे? पाई बाई 4 डाल देंगे। तो पाई बाई 4 में 2 2 जा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पाई बाई 2 साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो -L स्क्वायर इंटू 1 क्या दे रहा है? -L स्क्वायर दे रहा है, जो कि क्या है? कोई भी वैल्यू डालेंगे L स्क्वायर तो खुद में पॉजिटिव देगा और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये लेस देन 0 हुआ। यानी हम बोल सकते हैं ये क्या देगा? मैक्सिमम देगा। क्या देगा? मैक्सिमम। एरिया विल बी मैक्सिमम। क्या लिख देंगे? एरिया विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो मुझे पूछा क्या था? पूछा था कि प्रूव करना कि ए राइट एंगल ट्रायंगल का है, गिवन हाइपोटेनस मैक्सिमम एरिया होगा व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब हमको बस ये दिखाना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कहने का मतलब ये दोनों साइड बराबर लाना, ए बी और सी बी का वैल्यू। तो मैंने ए बी एल साइन थीटा और बी सी एल कॉस थीटा लिया था। ए बी एल साइन थीटा क्या लिया था मैंने? ए बी को लिया था एल साइन थीटा, तो बराबर एल साइन पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो एल बाई रूट 2 आ गया। और बी सी क्या लिया था मैंने? एल कॉस थीटा लिया था, तो बराबर क्या हो जाएगा? एल साइन एल कॉस पाई बाई 4। तो ये भी क्या हो जाएगा? एल बाई रूट 2 हो गया। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ गया? बी सी आ गया। ए बी बराबर बी सी आ गया। हेंस क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। तो इसमें कह रहा है कि इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन, मतलब एक देखिए हाइपोटेनियस और एक बेस का सम दे दिया है, गिवन दिया है, मतलब कुछ दिया है। तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं कि L और X का सम को हम लोग K मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, K P कुछ भी मान लीजिए। L प्लस X को हम लोग क्या मान लेंगे? K। और इससे हम कोई एक वेरिएबल अलग करेंगे, X चाहे L को। ठीक है। शो डैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम। ट्रायंगल का क्या मैक्सिमम करना है? एरिया। एरिया यानी फंक्शन कौन बनेगा मेरा? एरिया बनेगा। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3।
जब उनके बीच का एंगल माने इन दोनों साइड के सम के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा पाई बाय 3 प्रूव करना है, लेके नहीं चलना है, प्रूव करना है, थीटा पाई बाय 3 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग साइड बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकल सकता है, बी सी निकल सकता है एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। और आप क्या कीजिए, यहाँ से x चाहे l को अलग कर लीजिए, कोई एक वेरिएबल आप अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको l अलग करना है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस एक्स हो जाएगा। तो l को आप यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, l की जगह k माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी सी आ जाएगा आपको के स्क्वायर माइनस 2kx आएगा। ये आपका बी सी हो गया, ये आपका बी सी निकल गया। और ए बी है एक्स, तो मैंने अब क्या बोला, फंक्शन किसको बनाएंगे, एरिया को, क्योंकि उसी पे मैक्सिमम पूछ रहा है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस आपको ए बी, और हाइट आपको कितना है, बी सी। हाइट आपको क्या था, बी सी था। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, ए बी को क्या ले सकते हैं, एक्स आपने लिया है, बी सी को आपने क्या लिया है, रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 2kx लिया है, के स्क्वायर माइनस 2kx ये आपने लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रूट का झमेला हो रहा है। एक बात बताइए कि अगर a इज मैक्सिमम होगा तो a स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर हम लोग a का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और उसी को फंक्शन बनाएंगे, उसको कोई फंक्शन y मान लेंगे या कुछ भी मान सकते हैं, y सपोज डेट मान लेते हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फंक्शन y के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को हम लोग थोड़ी देर के लिए y मान लिए हैं, 1/4 एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस 2kx क्यूब। अब यहाँ पे dy/dx कर लीजिए, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx। तो एक बात बताइए, 1/4 तो परमानेंटली बाहर कर लीजिए, के स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 2k कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर लगे हाथ यहाँ क्या कर लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx स्क्वायर। तो 1/4 यहाँ पे के स्क्वायर कांस्टेंट है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ ही लिए होंगे, किस तरह डायरेक्ट कर सकता है। अब मैं d/dx लिखूँ सबको एक एक करके तो लेंदी हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा समझिए। तो देखिए यहाँ पे 6k हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, सही है, ये इंटू है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, d²y/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12kx। ठीक है, 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, खैर छोड़िए। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, dy/dx को क्या ले लेना है, 0, dy/dx को 0 ले लेना है, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएगा और d2y/dx स्क्वायर पे हम लोग सेटअप कर लेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो dy/dx को पहले हम लोग 0 कर लेंगे, dy/dx को क्या कर लेंगे, 0। डैट इम्प्लाइज, इसको 0 करेंगे तो थोड़ा इस पर देखिए, 1/4 तो उधर 0 हो जाएगा, यानी कि के स्क्वायर 2x माइनस 6kx स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्या लेंगे, 0। तो यहाँ से 2xk स्क्वायर बराबर 6kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2kx, तो एक x से एक x यहाँ ख़त्म, k से एक k ख़त्म। ठीक है, 2 3 जा 6 ख़त्म, तो x की वैल्यू क्या बनेगा, k/3 बन रहा है, x की वैल्यू k/3। देखिए 3 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो गई, k/3। अब ये x की वैल्यू k/3 मैं कहाँ पुट कर दूंगा, d2y/dx स्क्वायर में, इसमें मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, ताकि पता चले मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। d2y/dx स्क्वायर में x का वैल्यू k/3 डाल दीजिए। तो देखिए 1/4 है यहाँ पे, 2 इंटू 2 कॉमन लिया जाए क्या,
2 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो के स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर मतलब के तो के स्क्वायर है, एक्स की जगह ना पुट होगा -6k और एक्स की जगह हो जाएगा k/3, ठीक है। 2 2 जा 4 कट गया, दैट इज़ 1/2 के स्क्वायर -3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है। 2k स्क्वायर में के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, तो के स्क्वायर में 2k स्क्वायर घटा देंगे तो देखिए d2/dx² x = k/3 पे ये क्या दे रहा है, देखिए -k²/2 दे रहा है, तो जो कि ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है, <0 है, तो ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा, क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो देखिए आपको मैक्सिमम ही पूछा था, क्या पूछा था, मैक्सिमम पूछा था आपसे, व्हेन द थीटा एंगल क्या होगा, π/3। अब देखिए मुझे मैक्सिमम तो आ गया है, बट मुझे बस एंगल थीटा = π/3 पे पुट करना लाना है। तो देखिए मैक्सिमम आ गया, मतलब यहाँ लिख देंगे कि ए विल बी, मैंने क्या बोला था कि वाई को मैंने a² माना है, अब फिर मैंने बोला कि अगर a² मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम है, तो डायरेक्ट लिखिए ना, एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया ए विल बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट x = k/3 पे, ठीक है। अब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये थीटा π/3 लाना है ना, तो आप x और क्या लगा सकते हैं, cos थीटा लगा सकते हैं x और l में, या फिर आप tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, BC/AB हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेंदी सॉल्यूशन होता है, इसलिए तो 6 नंबर का पूछ रहा है ना, समझ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, BC/AB, BC/AB, ठीक है। तो tan थीटा = BC की वैल्यू कितनी थी आपकी, तो देखिए BC था k² - 2kx था, ठीक है। तो k² - 2kx का रूट था, रूट k² - 2kx, तो 2kx की वैल्यू क्या लिख देंगे, k/3, ठीक है। और a भी तो x था, तो x को क्या लिख देंगे, a भी क्या था, x था, तो x को यहाँ क्या ले लीजिए, k/3, ठीक है। अब देखिए tan थीटा = क्या हो जाएगा, तो 2k² 3 तो आप इतना समझ रहे होंगे, 3k² हो जाएगा, 3k में 2k² गया तो k² का रूट, और नीचे क्या बच रहा है, ये k है, k/3, ठीक है। तो बताइए यहाँ क्या आपका बनेगा, k/√3, और ये पलट के 3/k आ जाएगा, k कट गया, और √3 से 3 कितना बार में कट गया, √3 बार में कट गया, तो आ गया आपको tan थीटा = √3, तो tan थीटा = tan 60 डिग्री यानी π/3, ठीक है। तो थीटा = कितना आ गया, π/3, यही लाना था, थीटा क्या प्रूव करना था, π/3 प्रूव करना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस इज टू मेड ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। एक ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स कहने का मतलब ऊपर से ये खुला हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं है, ऊपर से, ऊपर का ये पार्ट नहीं है, ओपन है। अब वो एक गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड से बन रहा है, कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, जिसका एरिया जो है, कार्डबोर्ड का एरिया कितना है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो दिया है वो c², ठीक है। शो डेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है लाना है, CQ/6√3, तो मैक्सिमम किस पे लाना है, बॉक्स का वॉल्यूम पे, बॉक्स का वॉल्यूम पे। देखिए मैंने पहले ही बॉक्स यहाँ पे लिया हुआ है, तो देखिए स्क्वायर बेस कह रहा है, यानी कि दोनों इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे, x मान लेंगे, और हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, हाइट को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। लेट यहाँ पहले ही मान लीजिए कि लेंथ को x मान लें, ब्रेथ को भी x मान रहे हैं, लेकिन हाइट को क्या मानना है, h माना हुआ है। तो इसका कार्डबोर्ड का एरिया पे पहले बात करेंगे, कार्डबोर्ड का एरिया पहले ही दे दिया c², तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कैसे निकालेंगे, कार्डबोर्ड तो 10 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे ना, 2LB BH LH होता है, लेकिन वो टोटल सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे एक LB नहीं है, तो मैं एक ही LB लिखूँगा और 2LH लिखूँगा और 2BH लिखूँगा, यही ना हो जाएगा 5 फेस, ठीक है। तो LB + 2H कॉमन ले लेंगे, L + B ये भी लिख सकते हैं आप।
अब बताइए, मैंने एल बी को एक्स एक्स माना है, ठीक है, 2h, h को मैंने h माना है और इसको क्या माना है, x x माना है। तो और कार्डबोर्ड का एरिया पहले से ही सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स एक्स 2x यानी 4xh आएगा, ठीक है। किसी किसी में इस तरह डायमेंशन दे दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता। अभी मैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं अभी आगे। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बन गया, फंक्शन नहीं, एक सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4xh। अब यहाँ से आप कोई एक वेरिएबल अलग कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको h अलग करना चाहिए। तो यहाँ से h अलग करेंगे तो क्या आएगा, h बराबर देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया। अब आपको किस पे फंक्शन बनाना था, वॉल्यूम पे, क्योंकि मैक्सिमम आपका क्या पूछा था, मैक्स वॉल्यूम पूछा था आपसे, ठीक है। तो वॉल्यूम को भी मान लीजिए, इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूबाइट का। तो वॉल्यूम लेंथ और ब्रेथ तो x था, हाइट मैंने क्या लिखा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x लिखा हुआ है। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, x को इंटू कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू हो जाएगा बाई 4, ठीक है। तो अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट, ताकि डी, और डिफरेंशिएट किसके टर्म में करेंगे, सी स्क्वायर तो कार्डबोर्ड का एरिया था जो कि कांस्टेंट था, तो डी भी बाई डी एक्स कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 1/4 बाहर कंप्लीट सी स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। लगे हाँ, डबल डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, डबल डिफरेंशिएट में क्या हो जाएगा, 1/4, ये कांस्टेंट का 0 और इसका क्या हो जाएगा, 6x आएगा, ठीक है। यहाँ आपको देखिए नेगेटिव भी दिख रहा होगा, खैर हम लोग को जो काम है वो करेंगे। क्या करेंगे अब, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वी बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट डी वी बाई डी एक्स को क्या कर लेंगे, 0। तो डी वी बाई डी एक्स को जब हम लोग 0 करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये अगर 0 हो गया तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सोचिए, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को 0 लिखेंगे तो सी स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x निकाल लो, x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करो, x निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 3, तो x इक्वल टू होगा c/√3, एक्स इक्वल टू क्या होगा, c/√3। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को कहाँ रख के देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में, मतलब इसमें सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव में, इसमें रख के देख लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उसी से डिसाइड होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो देखिए डी स्क्वायर भी बाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू c/√3 रख के देख लेंगे। तो 1/4 और इनटू में था -6x, तो x का वैल्यू क्या रखें, c/√3 रख दिए, ठीक है। तो ये क्या देगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो डेट इज़ हो जाएगा 3 से √3 भी कट के √3 आ जाएगा, डेट इज़ -√3c/2, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा, यानी कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम कब, एट x इक्वल टू c/√3। अब चलते हैं, मुझे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था कि वॉल्यूम निकाल शो कीजिए कि CQ/6√3 आएगा, वॉल्यूम CQ/6√3। तो वॉल्यूम मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम है ना। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर वॉल्यूम दिख जाए, ठीक है। वॉल्यूम क्या था, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 4 आया था। तो बताइए वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 4, ये वॉल्यूम मुझे लाना है। तो सी स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या डाल देना है, c/√3, और इसका c/√3 का होल क्यूब बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा CQ/√3 माइनस यहाँ भी CQ/√3 का क्यू क्या होगा 3√3 और बाई 4, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू CQ/√3 कॉमन ले लेंगे, CQ/√3 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 बचेगा, और नीचे भी क्या चल रहा था, 4 बच रहा था, तो CQ/√3, और यहाँ हो जाएगा 2/3, और 4 इसके साथ आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 कट गया, CQ/6√3 आ गया, CQ/6√3, ये आपको हो गया वॉल्यूम। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा मैंने डिटेल में बता रहा था, CQ/6√3 यही लाना था आपको, CQ/6√3। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। मतलब शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है राइट सर्कुलर कोन का, यानी ये वाला, इसको आपको थीटा को लाना है sin इनवर्स 1/3, ये लेके आना है, जिसका टोटल सरफेस एरिया पहले से गिवन है, और मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम है। तो मैक्सिमम मिनिमम जिस पे आएगा वही मेरा क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, यानी वॉल्यूम को हम लोग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इसका रेडियस को हमने r मान लिया है, हाइट को h मान लिया है, स्लैंट हाइट को l मान लिया है, तो मुझे क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया गिवन दिया हुआ है। तो पहले LHR में रिलेशन क्या होता है, L² बराबर R² प्लस H², ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, L² बराबर H² प्लस R²। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, πRL कर्व्ड सरफेस एरिया, और बेस का एरिया πr², ये बेस का एरिया जो कि πr² होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, πRL होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आप L निकाल सकते हैं क्या, तो πRL बराबर हो जाएगा S माइनस πr², तो L बराबर हो जाएगा S माइनस πr²/πr। इज दैट क्लियर, ये L इसको रख लीजिए, काम आएगा, इसको इक्वेशन बना के रख लीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन इसको बनाइए, एक इक्वेशन इसको बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम, क्योंकि मैक्सिमम किस पे बोल रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 πr²h, ये ना वॉल्यूम होता है, 1/3 πr²h वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 πr², और h के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, h के जगह पे लिख सकते हैं L² माइनस R² का रूट, L² माइनस R² का रूट, यही ना होगा h के जगह पे। तो L आपने जो निकाला है S माइनस πr²/πr, वो यहीं के लिए निकाला है, यहाँ पे आप सेटअप कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, π²/9 हो जाएगा, और यहाँ r की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा L² माइनस R², इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप L² का L का वैल्यू आप डाल सकते हैं, VR² बराबर π² r का पावर 4/9 इंटू L² मतलब हो जाएगा S माइनस πr² का होल स्क्वायर, और π² इस तरह लिख देंगे स्क्वायरिंग करके, और यहाँ पे R² है, ये ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा। अब थोड़ा अंदर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, π² r का पावर 4/9। ठीक है, अभी हम फंक्शन ही सॉल्व कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं डिफरेंशिएट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा π² R², एलसीएम आ जाएगा, दैट इज़ हो जाएगा, इसको तोड़ लीजिए, S² प्लस π² r का पावर 4 और माइनस 2s π r², ऐसा कुछ होगा, और माइनस यहाँ पर इसके नीचे 1 है, डायरेक्ट इंटू हो जाएगा π² r⁴। ठीक है, यहाँ से π² ख़त्म, R² से कट के 2 आ जाएगा, यानी V² बचेगा R²/9, और यहाँ पे भी देखिए π² r का पावर 4 और π² r का पावर 4 ख़त्म, तो क्या बच रहा है, S² माइनस 2s π r², 2si π r²। इज डैट क्लियर? ठीक है यहाँ तक। अब क्या कीजिए, R² को अंदर भेज दीजिए ताकि डिफरेंशिएट ईजिली हो पाए। R² को अंदर भेज देंगे तो R² माइनस 2s π r की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, V² को कुछ भी मान सकते हैं या फिर ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं 2b dv बाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि s तो मेरा कांस्टेंट है, सरफेस एरिया तो फिक्स था, तो 1/9
तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r माइनस 2s पाई बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4r क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर मैक्स वॉल्यूम के लिए, फॉर मैक्स वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, dv/dr को हम लोग 0 कर लेंगे, है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम में dv/dr को क्या कर लेंगे 0, मतलब वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv/dr में आपको देखिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 1/n तो ऐसे भी चला जाएगा 0 होने के लिए, और 2b भी चला जाएगा 0, 2b उधर जाके डिवाइड होगा ना, वो भी चला जाएगा 0। तो मेनली आपको बचेगा s स्क्वायर 2r माइनस 2s पाई 4r स्क्वायर 4r क्यूब बराबर 0। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2rs को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे एक s बचेगा माइनस क्या बचेगा, एक 2 निकल गया, s निकल गया, पाई बचेगा, 4 बचेगा और r स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। तो दोनों ही 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 2rs भी 0 के बराबर हो जाएगा और s माइनस 4 पाई r स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये ना होता है। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा 0, s नहीं r निकालना ना मुझे, r बराबर क्या होगा 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 पाई r स्क्वायर बराबर s हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर s बाई 4 पाई आएगा, r स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा s बाई 4 पाई। तो r तो रेडियस तो कभी 0 होगा नहीं, ठीक है, रेडियस कभी 0 होगा नहीं। यहाँ से आप s भी निकाल सकते हैं, s बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, s बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब आप चलिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसको r स्क्वायर ही नहीं दी, इसको हटाइए। देखिए r स्क्वायर बराबर क्या था s बाई 4 पाई था, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर था बाई 4 पाई आर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए, 4 पाई को यहाँ भेज दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर में इधर आके पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई पाई यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, एक आर से एक आर ख़त्म हो जाएगा, तो 3r बराबर एल आ जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या आ गया आपको 3r, एल इक्वल टू आ गया आपको 3r। अब मैं देखिए मैं आपको रिकॉल कराता हूँ जो मेरा क्वेश्चन था, उसमें तो मुझे सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में पूछ रहा था, मुझे उसी से मतलब है ना, मुझे भी ये पूछा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ये प्रूव कीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम वो प्रूव कीजिए। आपको बस क्या करना है सेमी वर्टिकल एंगल लाना है। तो ये एल था, ये एच था और ये आर था। तो बताइए एल और आर में रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आर बाई एल लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एल को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 3r से, तो 3r कट गया, r क्या हो गया कट गया। तो थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 1/3, यही लाना था आपको, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। देखिए थीटा इक्वल टू क्या लाना था साइन इनवर्स 1/3 लाना था। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Show that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r is a square of side √2r। कह रहा है कि show that the rectangle of maximum area, ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या लाना है मैक्सिमम लाना है, रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए, that can be inscribed in a circle, जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, माने रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब उसके चारों ओर। ठीक है, रेडियस इसका आर है, सर्कल का रेडियस आर है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर मैं ये सेंटर है तो ये रेडियस आर हुआ कि नहीं, और ये भी रेडियस आर हुआ कि नहीं हुआ, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ ये 2r हुआ कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 2r हुआ। ठीक है, तो शो करना है कि रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना आना चाहिए, √2r आना चाहिए। क्या आना चाहिए √2r, यही आपसे पूछा है। मैक्सिमम एरिया नहीं, साइड आपको लाना है √2r। स्क्वायर का साइड कितना लाना है √2r लाना है, स्क्वायर का साइड लाना है √2r। ठीक है,
तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया, एरिया का रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे एक थीटा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, थीटा। तो बस वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा हम लिखेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल को मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ तब आपको यहाँ समझ आएगा। ये 2r था, ये मैंने थीटा माना, ये मेरा C B और A था, ठीक है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, या फिर मैं ऐसे डायरेक्ट, अच्छा चलो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, BC बाई AC लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू BC मुझे मालूम नहीं, AC तो 2r है, तो BC इक्वल टू क्या होगा, 2r साइन थीटा। तो इसी तरह AB क्या हो जाएगा, 2r कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन में कराया भी ऊपर इसी तरीके से, 2r कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको एरिया को मैक्सिमम एरिया को आपको एरिया को फंक्शन बनाना है, क्योंकि उसी पे मैक्सिमम पूछ रहा है। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा रेक्टेंगल का AB इंटू BC हो जाएगा। तो एरिया AB कितना है, 2r कॉस थीटा, और BC कितना है, 2r साइन थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A बराबर 4r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब A बराबर मैं 4r में 2r स्क्वायर रहने दूंगा, 2 को यहाँ दे दूंगा इसमें, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। रेडियस तो कांस्टेंट है सर्कल का। तो यहाँ पे DA बाई डी थीटा निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, DA बाई डी थीटा। मैंने क्या बताया पहले, सिंगल डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन में डाल करके, ठीक है। DA बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, और लगे हाथ D2A बाई डी थीटा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा का हो जाएगा इंटू माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। इज दैट क्लियर। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, मतलब हो जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब बताइए क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कीजिएगा, DA बाई डी थीटा को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। DA बाई डी थीटा को 0 कर लेंगे, यानी DA बाई डी थीटा क्या है, 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा है इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, कॉस 0 90 में, सॉरी 0 वैल्यू कॉस 90 में। तो 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। थीटा पाई बाई 4 पे आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो D स्क्वायर A बाई डी थीटा का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 डाल देंगे, डेट इज़ हो जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे, पाई बाई 4। तो 2 2 जा 4 कट गया, साइन 90 आ रहा है, साइन 91 आ जा रहा है, डेट इज़ -8 स्क्वायर आ रहा है जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या देगा, मैक्स एरिया देगा, क्या देगा, मैक्स एरिया देगा। एट कब, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 पे, मैक्सिमम एरिया कितना देगा, थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 पे देगा। अब मुझे क्या पूछा था कि साइड को दिखाना है √2r, स्क्वायर का साइड क्या दिखाना है, √2r। तो मैंने देखिए मैंने 2 साइड निकाला था, BC और AB, BC 2r साइन थीटा और AB 2r कॉस थीटा, BC 2r साइन थीटा, BC 2r साइन थीटा। तो 2r साइन पाई बाई 4 1/√2, ठीक है, 1/√2 करेंगे तो r/√2 आएगा, ठीक है। उस तरह AC 2r कॉस थीटा, यानी 2r कॉस पाई बाई 4, यानी r/√2। तो दोनों साइड बराबर आ गया, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे √2r होगा, ऊपर होगा, √2r हो जाएगा।
थोड़ा जगह की कमी इस कारण से ऐसा हो रहा है। साइन पाई बाई 4 1/√2, √2 से 2 कटेगा तो ऊपर ना √2 बचेगा, तो रेक्टेंगल का साइड कितना हो जाएगा, √2r। प्रूव हो गया। रेक्टेंगल का साइड कितना हो जाएगा, √2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3। मतलब इसमें शो करना है कि हाइट जो है किसी सिलेंडर का वो कितना लाना है, 2r/√3 लाना है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, तो यही मेरा फंक्शन बनेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस r। ये एक स्फेयर के अंदर, ये स्फेयर दिख रहा है आपको, स्फेयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब किया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने मिलेंगे। किसी स्फेयर के अंदर अब सिलेंडर वो इंस्क्राइब कर देगा, या स्फेयर के अंदर कौन इंस्क्राइब कर देगा, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब है जिसका हाइट मुझे लाना है 2r/√3। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिलेंडर पहले बना लिया है। ये सर्कल स्फेयर का रेडियस है कैपिटल R, तो इधर से भी कैपिटल R हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसका डायमीटर हमने माना है x और इसका हाइट को हमने माना है h। तो h, x और r, ये r मिला के क्या होगा, 2r होगा ना, 2r होगा। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस लग सकता है क्या, मैं लिख सकता हूँ 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी 4r स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर का जो, हम यहाँ कौन सा वेरिएबल अलग करेंगे, तो थोड़ा देखिए, सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम पूछा है। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे एक r क्या है, रेडियस x/2 है ना, मैंने तो डायमीटर माना है, तो इसका रेडियस हो जाएगा x/2, इसका रेडियस जो होगा वो हो जाएगा x/2, समझ रहे हैं, इसका रेडियस हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर इंटू h, यही होगा ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर आता हुआ दिख रहा है इसमें, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर अलग कर लूँगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर को क्यूट सेपरेट किया ताकि यहाँ पे मैं पुट कर सकूँ। अब मैं फंक्शन किसको बनाऊँगा, वॉल्यूम को बनाऊँगा। समझ रहे हैं ना, सिलेंडर का रेडियस x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप चाहे तो लिख ले पहले, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो x/2 हो जाएगा। ओके, तो बताइए वॉल्यूम को मैं फंक्शन बना रहा हूँ। वॉल्यूम मैंने क्या लिखा, पाई x/2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई x²/4 इंटू h। तो x स्क्वायर का जगह 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर पाई h/4, x स्क्वायर की जगह लिख देंगे 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। इज दैट क्लियर। और यहाँ आसानी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ पर आप पाई h/4 को इंटू कर लीजिए इससे, तो क्या आ जाएगा, पाई h r स्क्वायर आएगा और माइनस पाई h³/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे पाई h होगा, मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे पाई h r स्क्वायर हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे dB/dh लिख कर देंगे, dB/dh करेंगे तो पाई r स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, h का हो जाएगा आपको 1, इसमें भी पाई/4 h³ का हो जाएगा इंटू 3h स्क्वायर। ठीक है, लगे हाँ डबल डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे, d²b/dh स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट की तरह तो 0, और ये हो जाएगा माइनस पाई/4 इंटू 3 इंटू 2h हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dB/dh को कर लेंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dB/dh को कर लेंगे 0। डैट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पाई r स्क्वायर माइनस पाई/4 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं h निकालने जा रहा हूँ। पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई/4 3h स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4r स्क्वायर बाई 3, 4r स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर। और h निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, h बराबर होगा, रूट चढ़ाएंगे तो 2 बचेगा, इससे r बचेगा और इससे बचेगा √3। देखिए यही h 2r/√3 लाना है, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी इस पर मैक्सिमम प्रूव होगा तभी ये हाइट कंसीडर होगा। तो इस हाइट को लेकर के कहाँ चले जाएंगे, डबल डिफ्रेंशिएट की ओर।
जो डबल डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे लाया है उसमें मैंने डाल के देखना है कि ये मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। तो डबल डिफरेंशिएट था d²v/dh², ठीक है, वो था -π/4, 3 2 जा 6, या चलिए 6 लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट में मैं h के वैल्यू 2r/√3 डालने वाला हूँ। तो -π/4 × 6 × 2r/√3 है ना। तो ये कुछ भी कर लीजिए, ये क्या देगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा जो कि क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो यानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम देगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट हाइट इक्वल टू 2r/√3। यही आपको करने के लिए कहा गया था। वॉल्यूम को लाना है मैक्सिमम, कितने हाइट प्रूव करना था, 2r/√3। आ गया हाइट सिलेंडर का h ही था ना, 2r/√3। देखिए सिलेंडर का हाइट h ही था जो 2r/√3 आ गया। तो चलते हैं, क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ISC 2006 में पूछा जा चुका है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए, आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वॉल्यूम निकालिए किसका, लार्जेस्ट कोन का। यानी लार्जेस्ट कहने का मतलब वो मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम पूछ रहा है। डैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस r है उसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है कोन को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको स्फीयर के अंदर सिलेंडर भी डाल के दे सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये स्फीयर का रेडियस है, ये वाला क्या है, स्फीयर का रेडियस है, जिसको हम लोग क्या पहले ही r मान चुका है। तो ये भी तो स्फीयर का रेडियस ही कहलाएगा ना। सेंटर ये है o से इसका दूरी r होगा। अब हमने OM को x मान लिया। लेट आप लिख सकते हैं कि OM को आप x मान सकते हैं, ठीक है। तो MC जो कि इस कोण का क्या है, रेडियस है, रेडियस हो जाएगा आपको r² - x²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r² - x² का रूट लिख सकता हूँ MC जो कि रेडियस है। अब आपको किस पे मैक्सिमम बोला है, वॉल्यूम पे बोला है, तो वही उसी को फंक्शन बनाएंगे। तो वॉल्यूम लिख लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। यहाँ पे रेडियस है MC, यहाँ पे रेडियस क्या है MC, तो MC का स्क्वायर, और हाइट क्या है, हाइट आपको AM है, ये ना वॉल्यूम होगा आपका। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3, MC को आप क्या लिख सकते हैं, √r² - x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और AM को r + x लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3 पाई, रूट का स्क्वायर हटा देंगे तो r² - x², और यहाँ क्या बचेगा, r + x बचेगा, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे इंटू कर लेंगे ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से, π/3 को रख लीजिए बाहर आसानी से इंटीग्रेट होने के लिए। r² को r से करेंगे तो r³ प्लस r²x माइनस x²r और माइनस x³, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dx के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, dx के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, x के टर्म में करेंगे। x के टर्म से अच्छा है आप क्या कीजिए, x के टर्म में करते हैं, x के टर्म में ही करते हैं। π/3 तो r कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे r² कांस्टेंट हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, माइनस r कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x² का हो जाएगा 2x, माइनस x³ क्या हो जाएगा 3x², ठीक है। लगे हाँ डबल डिफरेंशिएट भी, इक्वल टू π/3 कांस्टेंट बाहर है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो 2r हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और माइनस 3 पहले से है, x² का 2x यानी 6x आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कर देंगे, dv/dx को क्या ले लेंगे 0। डैट इम्प्लाइज dv/dx आपको क्या दिख रहा है, dv/dx में अगर π/3 को उधर भेज के ऐसे भी 0 होने वाला है तो मैं अंदर वाला सिर्फ लिख रहा हूँ, r² - 2rx - 3x² को मैं 0 ले रहा हूँ। π/3 भी होगा वो चला जाएगा 0, पहले ही से उधर भेज देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट x के टर्म में किया है तो x की वैल्यू आपको चाहिए, x का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना होगा, ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक आ रहा है r और x में,
3 × 1 = 3, 3 से आपको 2 लाना है, तो क्या लिख सकते हैं, -2 लाना है, तो -3rx और +rx लिख सकते हैं, -3x² = 0, ठीक है। और यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए, तो r -3x बचेगा। अब +1 कॉमन ले लीजिए, 1 नहीं, x कॉमन लेंगे तो r -3x बचेगा = 0। तो r -3x और r + x = क्या हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको r/3 और x का वैल्यू हो जाएगा -r। तो हम लोग r/3 कंसीडर करेंगे x की वैल्यू को। अब इसको मैक्सिमम है कि मिनिमम, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें डाल देंगे डबल डिफरेंशिएट में। तो देखिए डबल डिफरेंशिएट है आपको dv/dx² और x का वैल्यू क्या डालना है, r/3, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए π/3 तो पहले से है और अंदर में देखिए -2r है, -2r और -6 है, तो 6 के जगह पे क्या डालेंगे, r/3 डाल देंगे, ठीक है। तो d2v/dx² d2v/dx² हो जाएगा x = r/3 पे π/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 कट जाएगा, 2r -4 आ रहेगा। तो ये जो भी चीज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 0 से छोटा आ रहा है, तो ये क्या देगा आपको, मैक्स देगा। मैक्सिमम कितना, यानी वॉल्यूम वुड भी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x = कितना, r/3 पे। तो मुझे पूछा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो कोन का वॉल्यूम देखिए, कोन का वॉल्यूम यही है आपको, कोन का वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यही आ रहा है ना, कोन का वॉल्यूम, ठीक है। बस इसी में आपको डाल दीजिए, तो v = π/3 r² - x² r + x, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ, ये <0 है और ये मैक्स देगा, तो यहाँ पे आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मेरा क्या था, वॉल्यूम था π/3 r² - x² और r + x, यही था, ठीक है। बस आपको वॉल्यूम x का वैल्यू r/3 आपको डाल देना है, x का वैल्यू r/3 क्या कर देना है, डाल देना है। तो r² - r²/9 हो जाएगा और r + r/3 डाल देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा π/3, 9 में से 1 गया तो 8r²/9 हो जाएगा और इंटू r 4r/3 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो डेट इज़ वॉल्यूम हो जाएगा 8π/81, ठीक है। और r³ हो जाएगा 8 नहीं, 8 4 जा 32 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 8 4 जा 32/81 r³ आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वायर 10 मीटर लॉन्ग है, उसको कट करना 2 पार्ट में, कट into 2 parts, one part is bent into a shape of circle and other in the shape of equilateral triangle। तो हम लोग भी चलिए लगे हाथ बना भी लेते हैं कि जैसे ये वायर, मान लीजिए वायर है, ये वायर है 10 मीटर का, ये वायर है 10 मीटर का, ठीक है। तो इसका एक पार्ट हम लोग x मान लेंगे, एक पार्ट को क्या मान लेंगे, x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा, ठीक है। ए भी एक पार्ट है और बी सी को 10 - x बोल दे रहे हैं। तो एक पार्ट से सर्कल बनाना है, तो एक पार्ट से हम लोग क्या बना लेंगे, सर्कल, और एक पार्ट से बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक पार्ट से बनाना है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पार्ट से सर्कल बनाना है, दूसरे पार्ट से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। हाउ शुड बी द वायर बी कट, वायर को किस तरह से काटेंगे, वायर को किस तरह से काटेंगे, शो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ 2 फिगर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो दोनों का एरिया जो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल कहने का मतलब वो मिनिमम की बात हो रही है। दोनों का कंबाइंड एरिया, मैंने इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ देंगे, तो मुझे क्या करना है, दोनों का एरिया स्मॉल करना है। तो एक बात बताइए कि मैं मान लीजिए ए बी पार्ट से सर्कल बना रहा हूँ और बी सी पार्ट से ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका पेरीमीटर x हो जाएगा और इसका पेरीमीटर 10 - x हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर, इसका रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। तो मैं बोल सकता है 2πr x के बराबर हो जाएगा, 2πr x के बराबर हो जाएगा। इसका साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ।
तो मैं बोल सकता हूँ 3a इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे कंबाइंड एरिया क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 3√3/4 साइड का स्क्वायर, यही होता है ना कंबाइंड एरिया। यही होगा कंबाइंड एरिया, सर्कल का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर। तो जैसा कि आप एरिया में देख रहे हैं यहाँ r चाहिए, तो यहाँ से r अलग कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा x/2 होगा। और इसी तरह यहाँ से a अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10 माइनस x/3 होगा। यही हम लोग यूज करने वाले हैं एरिया के जगह पे। तो पाई आर स्क्वायर, आर के जगह हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/4 a का स्क्वायर। a हो जाएगा आपको 10 माइनस x/3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो बड़ा आसानी से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया यहाँ पे हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे पाई x²/4 स्क्वायर प्लस 3/4, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो तोड़ लीजिए, ऐसे भी तोड़ना ही पड़ेगा। 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक पाई से एक पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैक्सिमम कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है। समझ रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा प्लस √3/9 100 प्लस x² माइनस 20x, यही बच रहा है आपको, बच रहा है, जिसका बस बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे dA/dx करेंगे, x के टर्म में करेंगे 1/4 x² 1/π तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस √3/9 यहाँ पे कांस्टेंट है, 100 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका माइनस 20 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब लगे हाथ एक डबल डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा d2a/dx², बार बार मैं d² बोलता हूँ, d2a/dx² इसकल टू हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/π हो जाएगा ओनली, x का 1 हो जाएगा, प्लस √3/9, यहाँ भी 0 तो 0 हटाइए, 2x का 2 हो जाएगा और 20 का 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको, यही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dA/dx को लिख लेंगे 0। दैट इम्प्लाइज dA/dx अगर 0 करेंगे तो 1/4 तो ऐसे भी उधर 0 होने वाला है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2x/π प्लस √3/9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपको 2x माइनस 20 इसक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x निकालना है, तो √3/9 2x माइनस 20 इसक्वल टू हो जाएगा -2π/4। ठीक है, तो 2x माइनस 20 इसक्वल टू हो जाएगा -2π/4 इंटू 9/√3। देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 तो कट रहा है। ठीक है, और 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, -9π/2√3 और प्लस 20 और x बराबर क्या हो जाएगा -9π प्लस 20/2, और एलसीएम लेकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 2√3 हो जाएगा, और 2√3 एलसीएम आ जाएगा, और 2 को यहाँ भेज देंगे। समझ रहे हैं, एक साथ मैंने कई सारे काम किए, 2 को यहाँ भेज भी दिया, एलसीएम भी पहले ले लिया 2√3, 20 इंटू 2√3, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -9π प्लस 40√3/4√3, 40√3/4√3, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मिनिमम मैक्सिमम लाना है, तो ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए x का वैल्यू पुट भी कर देंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं है ना। तो d² देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, d²a/dx², जिसमें x तो है ही नहीं, x का वैल्यू मैं पुट करूँगा -9π प्लस 40√3/4√3, है ना। तो जैसे मैं x डालूँगा तो
तो x तो है ही नहीं, तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मिनिमम। ऐसे में मुझे एरिया क्या लाना था, एरिया मिनिमम लाना था, लेकिन किस रेशियो में बांटना था, तो x की वैल्यू मेरा यही आ जाएगा, x और एक 10 - x है, तो एक वैल्यू ये हो जाएगा x और दूसरा वैल्यू क्या होगा, 10 - x। इसको थोड़ा सा आप अच्छा से लिख सकते हैं, -9π/4√3 और प्लस 10 आ जाएगा, 4 10 × 40, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपको बनाना है। और दूसरा क्या है, 10 - x था, तो 10 - x का वैल्यू, दूसरा पार्ट तो 10 - x था, तो 10 - x में -9π/√3 और -10 हो जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -9π/√3 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको काटना होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ rectangle above which there is a semicircle. If the perimeter of window is p centimeter, then show that the window will admit the maximum possible light only when the radius of semicircle is p by pi plus 4 centimeter. कह रहा है कि विंडो जो एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल है, थोड़ा स्क्वायर की तरह लग रहा है बट मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल की तरह है, जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर बना हुआ है, इस तरह से सेमी सर्कल बना हुआ है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ विंडो, पूरे विंडो का पेरीमीटर जो है, पूरे विंडो का पेरीमीटर गिवन है आपको p, ये गिवन वैल्यू है। शो डैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, विंडो से मैक्सिमम लाइट आने वाला है, तो विंडो से जब लाइट आएगा तो ये क्या है, एरिया की बात हो रही है, यानी कि आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम इसका एरिया चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। और जब रेडियस भी आपको सेमी सर्कल का क्या प्रूव करना है, p/π/4, p/π/4 आपको लाना है। तो एक बात बताइए, इसका पेरीमीटर के लिए क्या है, पेरीमीटर का बाउंड्री के लिए रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ और इसका आर्क, यही यूज होगा ना, ठीक है। तो इसका रेक्टेंगल का लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो सर्कल का जो, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, इधर से भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका लेंथ को कुछ मान लेंगे, इसका लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज डेट y नहीं, l मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो पेरीमीटर के हिसाब से क्या होना चाहिए, पेरीमीटर होना चाहिए इसका, देखिए क्या क्या पेरीमीटर, ये बीच वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, ये मैंने बना दिया है, बट पेरीमीटर सिर्फ क्या है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, एक तो x काउंट होगा, एक तो l काउंट होगा, l 2 को काउंट होगा आपको, इधर से भी l और इधर से भी l, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं, इस पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, पाई आर बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला मैंने बोला, ये वाला काउंट नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये वाला काउंट नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है, समझे, ये वाला काउंट नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए l 2 को हो गया, और मैं लिख सकता हूँ पाई आर, तो रेडियस तो मेरा x/2 है, तो पाई इंटू x/2 हो गया। यहाँ मैं इसको पेरीमीटर को क्या लिख सकता हूँ, x + 2l + पाई x/2 लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट एरिया, यानी टोटल एरिया की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल के एरिया और सेमी सर्कल का एरिया दोनों होगा। रेक्टेंगल के एरिया में LX आने वाला है, रेक्टेंगल का एरिया देखिए, यहाँ से कौन सा वेरिएबल अलग करेंगे अभी नहीं पता, देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए, रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, L × x हो जाएगा, और प्लस सेमी सर्कल के एरिया जो कि हो जाएगा πr² πr²/2, ठीक है। तो यहाँ मैं L देखिए, L को यहाँ से अलग करूँगा, यहाँ से क्या अलग करूँगा, L को, तो L अलग करने के लिए देखिए p - x - πx/2 इधर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 2l, तो L बराबर क्या हो जाएगा, p - x - πx/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई में क्या हो जाएगा, 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ मैं बड़ी आसानी से L को क्या लिख सकता हूँ, p/2 - x/2, p/2 - x/2 माइनस πx/4 लिख सकता हूँ, ये आ गया आपको L, ठीक है, ये आपको L आ गया।
अब आप एरिया बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है बीच में, ये जो बीच का एरिया है उसी में से लाइट इंटर करेगा। तो मैं एरिया यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक तो मेरा रेक्टेंगल का एरिया हो जाए जो कि LX हो जाएगा, और साथ ही साथ सेमी सर्कल का एरिया जो कि हो जाएगा पाई, रेडियस x/2 है तो x/2 का होल स्क्वायर और बाई में हो जाएगा 2। ये हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए आप, LX लिख लीजिए प्लस पाई x²/4, 2 जा 8 हो जाएगा x²/8, ठीक है। अब आप L को आप लिख लीजिए, जो आपने यहाँ पे L निकाला था, तो एरिया बराबर L के जगह आप क्या लिख सकते हैं, p/2 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 और इंटू में x प्लस पाई x²/8, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा से सॉल्व करेंगे, a को x से इंटू करके, तो क्या हो जाएगा px/2 माइनस x²/2 और माइनस पाई x²/4 और प्लस पाई x²/8। तो देखिए सेम कैटेगरी वाला क्या हो रहा है, ये दोनों सॉल्व हो सकता है ना। तो थोड़ा दूर का बुद्धि लगाइए, यहाँ पे 2π² और 2π² में एक हटा देंगे तो पाई x² बचेगा माइनस में। थोड़ा सा आप दूर का सोचिए, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा माइनस पाई x²/8, ठीक है। अब रफ में सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों का अलग से, ठीक है। अब आप बताइए डबल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dA क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा p/2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, x का 1 हो जाएगा माइनस 1/2, x का 2x हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, माइनस पाई/8 x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएट भी कर देंगे लगे हाथ, तो इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा, ऐसे भी तो 2 यहाँ से कट रहा है, माइनस x का 1 हो जाएगा आपको, और यहाँ पे 2 4 जा 8 भी कट रहा है, तो माइनस पाई/4 इंटू 1 हो जाएगा। तो दिख रहा है सारा आपको कांस्टेंट वैल्यू आ गया। d²a/dx² आपको क्या बच रहा है, -1 माइनस पाई/4 आ रहा है, जिसमें x का वैल्यू हो ही नहीं रहा है, x की वैल्यू नहीं हो रही है। अगर मैं dA/dx को यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कर रहा हूँ, dA/dx को 0 भी कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा आपको, p/2 माइनस x माइनस पाई x/4 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालना है, x कॉमन ले लीजिए, उधर ही भेज दीजिए x को और कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस पाई/4 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/2 बाई 1 प्लस पाई/4, यही आपको x का वैल्यू होगा। ये x का वैल्यू आप डबल डिफरेंशिएट में डालेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो x है ही नहीं, और माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस पाई/4 आएगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है यानी ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा, यानी एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम। मुझे और क्या पूछा था इसमें, शो करना है कि रेडियस p/π/4 हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस था x/2 था, रेडियस जो था रेडियस सर्कल का, सेमी सर्कल का क्या था, रेडियस था x/2, तो x/2 डाल दीजिए, x की जगह p/2 और देखिए यहाँ पे 1/2 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। p/2 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस पाई/4 आ जाएगा, तो 1/2, 2 2 जा 4 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो पलट के हो जाएगा क्या, बोलिए, p/1 इंटू 2/4 प्लस पाई, इज दैट क्लियर। और यहाँ से आप 2 यहाँ से काट सकते हैं, तो आ जाएगा p/4 प्लस पाई, p/4 प्लस पाई। यही आपको रेडियस लाना था, देखिए यही आपको रेडियस लाना था, समझ रहे हैं, रेडियस आ गया आपको p/4 प्लस पाई। क्लियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर कोई वैल्यू रखा हुआ मिलेगा p, तो बिना वैल्यू रख के भी आप इस तरह बना सकते हैं, मतलब p का वैल्यू वहाँ 10 या 12 कुछ दिया हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड विथ ए स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज़ ए क्यूब। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कई सारे मीनिंग है इसमें। देखिए शो करना है कि सरफेस एरिया आपको क्या लाना है, क्लोज क्यूबॉइड का क्या लाना है, मिनिमम लेना है,
मिनिमम लाना है, यानी सरफेस एरिया मेरा फंक्शन बनेगा जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। बेस स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि उसका जो लेंथ और ब्रेथ है, नीचे फर्श क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, वो इक्वल है। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है पहले। व्हेन इट इज़ ए क्यूब, क्यूब मतलब हमने जो हाइट है वो भी क्या लाना है, बेस के इक्वल लाना है। समझ रहे इसमें कितना चीज़ है। तो पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, एक तरह से क्यूब ही लाना है तो मैं क्यूब ही बनाऊंगा। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पर करना होगा काम ऐसे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये एक मान लीजिए क्यूबॉइड है जिसका बेस सेम लेना है, तो x मैंने ले लिया और हाइट को मान लिया मैंने h। कह रहा है शो दैट सरफेस एरिया क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको गिवन है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x इंटू h, ये होगा ना, वॉल्यूम हो जाएगा x स्क्वायर h। अब यहाँ से h चाहे x निकालना है आपको, तो मेरे हिसाब से h निकाल लीजिए। h बराबर क्या होगा, v बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको रख लीजिए, काम आएगा आपका। अब आपको सरफेस एरिया को बनाना है क्या, फंक्शन, क्योंकि सरफेस एरिया को मिनिमम लाना है। तो सरफेस एरिया को हम s बोल सकते हैं। तो s बराबर सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है, ये होता है ना टोटल सरफेस एरिया। तो LB आपको XX है, एक्स स्क्वायर, BH आपको XH है और LH भी आपको क्या है, LH भी XH ही है। LH लेंथ इंटू हाइट भी XH ही है। तो मैं S बराबर अच्छा से लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2XH 2XH हो जाएगा, तो 4XH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4XH सरफेस एरिया। ठीक है, तो h यहाँ पे पुट कीजिए v बाई एक्स स्क्वायर, सरफेस एरिया 2x स्क्वायर प्लस 4x, h की जगह लिख सकते हैं v बाई एक्स स्क्वायर। तो एक x से एक x कट जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 4b बाई एक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ds बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 4b कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो लगे हाथ यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट भी कर देंगे, लगे हाथ यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट भी कर देंगे d2s बाई dx स्क्वायर। तो डेट इज़ हो जाएगा 4 और x का 1 हो जाएगा प्लस 4.1 नहीं है, 4 इंटू 1 है। और यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस कर लीजिए 4b और 1/x स्क्वायर का, देखिए x का पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x का पावर -3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लिख लीजिए x का पावर -3। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं तो हो जाएगा 4 2 जा 8 भी x का पावर -3। ठीक है, d2s बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो ds बाई dx है उसको हम लोग 0 कर लेंगे और इसमें डाल देंगे, यही ना दो चीज़ है आपको। तो ds बाई dx को क्या कर लीजिए 0, डैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 4x प्लस नहीं -4b बाई एक्स स्क्वायर को 0 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x बराबर 4b बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी या x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी v बाई एक्स, v हो जाएगी, एक्स क्यू की वैल्यू हो जाएगी v। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, v का पावर 1/3 लिख सकता हूँ, x का वैल्यू v का पावर 1/3। तो अब देखिए यही मैं x की वैल्यू v का पावर 1/3 में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर में x का वैल्यू v का पावर 1/3 में डालूँगा। तो 4 + 8 इंटू v का पावर 1/3 और उसकी पावर है -3। तो v का 3 कट के v का पावर -1 बच रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + 8b, v का पावर -1 को 1/b लिख सकता हूँ ना।
तो भी यहाँ से कट गया, तो 4 8 कितना है 12, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी ये क्या देगा मिनिमम। क्या आपको मिनिमम लाना था, देखिए आपको मिनिमम लाना था। अब खाली प्रूफ करना है कि ये क्यूब है, सिर्फ आपको क्यूब प्रूफ करना है, मिनिमम है ये। तो क्यूब मतलब क्या हो गया कि आपको हाइट भी x लाना है। तो हाइट आप यहाँ से क्या डिफाइन किए थे, हाइट v/x² डिफाइन किए थे। तो हाइट बराबर था, बराबर क्या था, देखिए ऊपर में अगर आप देखेंगे h बराबर v/x² था, ये देखिए h बराबर था v/x²। तो h बराबर से v/x² डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा है v को x³ लिखा है, v को x³ लिखा है, तो h बराबर x³ हो जाएगा। एक x² से x³ कट जाएगा, तो h बराबर x आ गया। यानी कि वो जो क्यूबॉइड था उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों ही क्या आ गया, x आ गया, तीनों ही क्या आ गया है। हेंस इट इज ए क्यूब, हेंस इट इज ए क्यूब। इज दैट क्लियर? हेंस इट इज ए क्यूब। अच्छा से लिख लीजिए। तो इस तरह से आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाते हैं इस तरीके से, आपके डेफिनेटली 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ह्यूज क्वांटिटी है आपका 6 मार्क्स, बिल्कुल इसको आप सिक्योर कीजिए, एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे भी वीडियोस आते रहेंगे, ज़बरदस्त वीडियोस क्लास 12 के। 10 वाले अगर देख रहे हैं तो आपको 11 भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।